टॉपिक हमारा है फोटो रिस्पायरेशन। और फोटो रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि फूड को ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नॉर्मली रिस्पायरेशन जो है वो नाइट टाइम में होती है और जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में होती है, बिकॉज लाइट प्रेजेंट होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि रिस्पायरेशन ज़रूरी नहीं है कि रात में हो, वो दिन में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मिथ तो जहन से निकाल देना है कि यार सिर्फ रिस्पायरेशन जो है वो जो प्लांट है वो रात में ही करता है, वो दिन में भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो दिन में करेगा तो उसमें क्या कहेंगे, फोटो रिस्पायरेशन। यूजुअली वो रात में करता है लेकिन ज़रूरत पड़े तो दिन में भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर सनलाइट की मौजूदगी में ये अमल हो रहा है रिस्पायरेशन में, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है, ग्लूकोज ब्रेक करके। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस प्रोसेस के अंदर जब कभी भी फूड ब्रेक होगा, यानी फोटो रिस्पायरेशन में जब कभी फूड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही एटीपी बनेगी। कोई एनर्जी नहीं मिलेगी और ना ही एटीपी बनेगी, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस। हम नेक्स्ट में जाके इसको प्रूव भी करेंगे। फिलहाल क्या रखना है, अगर सनलाइट की मौजूदगी में हम रिस्पायरेशन करें, फूड को ब्रेक करें, एनर्जी हासिल करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। यूजुअली नाइट में होती है, डे में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए बेटा मीज़ोफाइल सेल्स में पहले देखेंगे 3 जगहों पर ये अमल 3 जगहों पर ये अमल जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब हम क्या ये कहेंगे कि 3 जगहों पर मिलकर ये प्रोसेस होता है। तो पहली जगह कौन सी है, मीज़ोफाइल सेल्स की। मीज़ोफाइल सेल्स बेटा वो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें मीज़ोफाइल सेल्स कहते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, उन्हें मीज़ोफाइल सेल्स कहते हैं। मीज़ोफाइल सेल्स में बेटा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबसे पहले यूजुअली देखा ही जाता है, यूजुअली जो C3 साइकिल हमने कैल्विन बेंजन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन देखा था, उसमें क्या हो रहा था, नॉर्मली RuBp मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पहला कंपाउंड बना रहा था, वो C3 साइकिल में आपने देखा था। नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो देख लें, कैल्विन बेंजन साइकिल की, यानी कि डार्क रिएक्शन वाली। तो उसमें हमने देखा था RuBp नॉर्मली किससे मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा था। लेकिन क्योंकि दिन के अंदर क्या हो रही है, रिस्पायरेशन हुई है, तो रिस्पायरेशन के एक बार याद रखनी है कि जब कभी भी रिस्पायरेशन होती है तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एनवायरनमेंट से सारा ऑक्सीजन आएगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब होना चाहिए डे टाइम में ताकि फोटोसिंथेसिस हो, लेकिन ये रिस्पायरेशन करना अगर प्लांट ने तो फिर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और उस ऑक्सीजन को मिला देगा किसके साथ, कंपाउंड के साथ, जिसे कहते हैं RuBp। और ये कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो रुबिस्को वो एंजाइम जो कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहा था, लेकिन अब क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किसको मिला दिया, इसके साथ ऑक्सीजन को मिला दिया। तो ये रुबिस्को एंजाइम जब मिलाया तो 2 चीज़ें बनी हमारे पास, एक बना ग्लाइकोलेट और एक बना 3PGA। PGA का मतलब होता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ग्लाइकोलेट जो है वैसे तो फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है, लेकिन आपकी न्यू बुक में सिर्फ ग्लाइकोलेट का है, हर जो कहा है उसी को पढ़ेंगे। तो फिर आपका ग्लाइकोलेट जो बना है ये कहाँ पर जाता है बेटा, मीज़ोफाइल सेल से जाता है पेरोक्सिसोम में। ठीक है, पेरोक्सिसोम हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 4 नहीं, अब तो न्यू बुक आ गई है, चैप्टर 3 है आपका, सेल वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सेल वाले चैप्टर हमने पढ़ा था कि पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट में होता है। इसके अलावा जो है वो ह्यूमन के लीवर सेल्स में भी होता है पेरोक्सिसोम, बहुत सारी मिकदार में। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम में जाएगा जब ये ग्लाइकोलेट जो बना था मीज़ोफाइल सेल्स में, तो पेरोक्सिसोम में जाएगा, पेरोक्सिसोम कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोलेट को इसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। ठीक है भाई, अब ये ग्लाइसिन किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, जिस तरह से रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपने देखा ना, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था। तो ये पूरा प्रोसेस में देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, हमने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कई एनर्जी बनी नहीं बनी। नॉर्मली रेस्पिरेशन में जब वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस के अंदर एनर्जी लाजिम बनती है, 36 ATP बनती है। इसमें एक ATP भी कहीं नहीं बनी, ना ही NADH2 बना है। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि बेटा फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो प्लांट यूजुअली करता है डे टाइम के अंदर। ठीक है, इससे कोई एनर्जी नहीं